तो चलिए आज एक ऐसी कविता की बात करते हैं जो शायद आपको अंदर तक हिला देगी। ये है जॉन डन की जबरदस्त होली सोनेट 14 बैटर माय हार्ट। और यकीन मानिए ये 400 साल बाद भी उतनी ही पावरफुल है। एक सवाल है, क्या कुछ नया बनाने के लिए उसको पूरी तरह से तोड़ देना जरूरी है? यही चौंकाने वाला सवाल ये 400 साल पुरानी कविता पूछती है। क्या सच्ची मुक्ति के लिए आत्मा का पहले हिंसक रूप से टूटना जरूरी है? अब इस कविता की गहराई में उतरने से पहले यह समझना जरूरी है कि इसके पीछे का इंसान कौन है। जॉन डन। डन को मेटाफिजिकल पोएट्री का जनक भी कहा जाता है, एक ऐसा स्टाइल जो बड़े बड़े आइडियाज को बिल्कुल अनोखे अंदाज में देखता था। तो ये मेटाफिजिकल कवि करते क्या थे? ये लोग ना बहुत ही अजीबोगरीब तुलनाएं करते थे, जिन्हें कंसीट्स कहा जाता था। मतलब दो ऐसी चीजों को कंपेयर करना जिनका आपस में कोई लेना देना ही ना हो। ये एक तरह की दिमागी कसरत थी जो बड़े आइडियाज को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देती थी। और डन इसके मास्टर थे। जैसे इस कविता में वो आत्मा के शुद्धिकरण की तुलना एक लोहार से करते हैं जो हथौड़े से पीट पीट कर किसी मेटल को नया रूप दे रहा हो। मतलब एक आध्यात्मिक चीज को एक बहुत ही क्रूर फिजिकल प्रोसेस से जोड़ दिया। लेकिन ये कविता सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज यानी दिमागी कसरत नहीं है। ये असल में मदद के लिए एक पुकार है, एक चीख। कवि की आत्मा एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है। कवि कहता है, मैं एक ऐसे शहर की तरह हूं जिस पर कब्जा कर लिया गया है। वो अपने अंदर के आध्यात्मिक संकट को समझाने के लिए इस जबरदस्त मेटाफर का इस्तेमाल करता है। और ये कंपैरिजन देखिए कितना पावरफुल है। जो शहर यानी उसकी आत्मा, जिसका असली हाकिम ईश्वर को होना चाहिए, उस पर पाप ने, सिन ने कब्जा कर लिया है और वो बिल्कुल लाचार है, कुछ नहीं कर सकता। हालात इतने खराब हैं कि उसका रीजन यानी उसका विवेक, जिसे ईश्वर का प्रतिनिधि या वाइसरॉय होना चाहिए था, वो भी दुश्मन से जा मिला है, एक गद्दार बन गया है। मतलब अब बचने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। तो ऐसी सिचुएशन में सल्यूशन क्या है जब कोई पूरी तरह से फंस चुका हो? कवि का जवाब सच में चौंका देने वाला है। वो ईश्वर से कोई नरमी नहीं मांगता। वो कहता है कि ईश्वर के जो आम तरीके हैं, जैसे दरवाज़ा खटखटाना यानी नॉक करना, सांस फूंकना यानी ब्रीद, रोशनी दिखाना या शाइन करना, या फिर टूटी चीज़ को जोड़ने की कोशिश करना, ये सब अब बेकार हैं। ये हल्के तरीके अब काम नहीं आएंगे। उसे कुछ ज़्यादा फोर्सफुल चाहिए, कुछ ज़्यादा मजबूत। इसलिए वो मांग करता है कि उसे पूरी तरह से नया बना दिया जाए। एक वायलेंट इंटरवेंशन, एक जोरदार दखल की जरूरत है। और वो ईश्वर से कहता है कि उस लोहार की तरह बनो। पहले मुझे ब्रेक करो यानी तोड़ो, फिर ब्लो करो यानी मुझ पर प्रहार करो, फिर बर्न करो, मेरी सारी गंदगी को जला दो, एंड मेक मी न्यू, और मुझे नया बना दो। चलिए अब आते हैं कविता के सबसे दिमाग घुमा देने वाले हिस्से पर। यहाँ डन पैराडॉक्स यानी विरोधाभास का इस्तेमाल करके आज़ादी का एक बिल्कुल अलग मतलब समझाते हैं। सवाल ये है कि कैद में आज़ादी कैसे मिल सकती है? ये तो उल्टी बात लगती है ना? लेकिन डन के लिए विश्वास का सार यही है। वो लिखता है कि मैं तब तक आज़ाद नहीं हो सकता जब तक ईश्वर मुझे पूरी तरह से अपना गुलाम ना बना ले। पाप की गुलामी से आज़ादी सिर्फ ईश्वर की गुलामी में ही है। और बात यहीं नहीं रुकती। वो इस आइडिया को एक और भी ज़्यादा शॉकिंग पैराडॉक्स के साथ आगे बढ़ाता है। कवि कहता है कि मैं कभी भी चेस्ट यानी आत्मिक रूप से पवित्र नहीं हो सकता जब तक ईश्वर मुझे रैविश न करे। मतलब जब तक ईश्वर जबरदस्ती मेरे पापी मैं पर हावी होकर उसे खत्म न कर दे। तो सवाल उठता है कि आखिर 400 साल पुरानी इतनी इंटेंस कविता आज भी लोगों के दिल को क्यों छू जाती है? इसकी क्या वजह है? क्योंकि ये एक ऐसी यूनिवर्सल फीलिंग को पकड़ती है जब इंसान को लगता है कि वो बिल्कुल टूट चुका है और उसे एक बहुत बड़े गहरे बदलाव की जरूरत है, भले ही वो बदलाव कितना ही दर्दनाक क्यों ना हो। और डन की ये कविता हमें इसी एक जोरदार सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या कभी-कभी कुछ नया बनाने के लिए पुराने को पूरी तरह से नष्ट करना ही एकमात्र रास्ता होता है?